समरी इन हिंदी। अजनबी होटल में आया। साल के अंतिम बर्फबारी के दिनों में फरवरी महीने में जाड़ों का एक दिन एक व्यक्ति ब्रेम्बलहर्स्ट स्टेशन पर उतरा और श्रीमती हॉल के होटल पहुंचा। आगंतुक बहुत ही विचित्र दिखता था। दस्ताने से ढके उसके हाथ में एक सूटकेस था। वह सिर से पैर तक पूरी तरह से विचित्र कपड़ों में ढका हुआ था। केवल उसकी गुलाबी नुकीली नाक ही दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर बर्फ फैला हुआ था। उसने होटल में घुसते ही आग और एक कमरे की मांग की। श्रीमती हॉल उसे एक कमरे में ले गई और अकेला छोड़कर आगे की तैयारी के लिए बाहर आ गई। वह जल्दी से उसके लिए कुछ खाना तैयार करना चाहती थी। जाड़े के दिनों में आइपिंग शहर में यात्री प्राय नहीं आते थे। अगर कोई यात्री आता था तो उसे एक सब सुकून माना जाता था। श्रीमती हॉल एक अच्छी मेजबान थी। श्रीमती हॉल को एक नौकरानी मिली जो काम में बहुत धीमी थी। सारा काम श्रीमती हॉल को ही करना पड़ता रहा था। चेहरे पर असंतुष्टि का भाव लिए श्रीमती हॉल कपड़े, प्लेट, गिलास आदि लेकर अतिथि के कमरे की ओर बढ़ चली। अजनबी की विचित्र वेशभूषा। जब श्रीमती हॉल अजनबी के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह भी अभी भी खड़ा हुआ था। उसके हैट, कोट और दस्ताने उसके शरीर पर थे। उसे थोड़ा आश्चर्य लगा कि आग जल रही थी, फिर भी उसने अभी तक अपने भीगे कपड़े नहीं उतारे थे। उन कपड़ों से बर्फ पिघलकर नीचे गिर रही थी। श्रीमती हॉल ने टेबल पर सामान रख दिया और अजनबी से पूछा कि क्या वह उसकी हैट और कोट को सुखाकर उसे वापस दे सकती है। अजनबी ने बिना मुड़े हुए उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जब अजनबी उनकी तरफ मुड़ा तो श्रीमती हॉल ने उसकी विचित्र वेशभूषा पर गौर किया। श्रीमती हॉल कमरे से निकल गई। अजनबी वापस खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। बाहर अभी भी श्रीमती हॉल उसके लिए खाना लेकर आई। अजनबी तब भी वहीं किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। उसने अंडे तथा भुने हुए मांस को टेबल पर रख दिया तथा इसकी सूचना अजनबी को दी। अजनबी ने धन्यवाद कहा, किंतु तब तक उनकी तरफ से नहीं मुड़ा जब तक श्रीमती हॉल कमरे से बाहर नहीं चली गई। मिली बहुत ही धीरे काम करती थी। जब तक श्रीमती हॉल ने इतना सारा काम किया, मिली ने केवल सरसों का मिश्रण ही तैयार किया था। श्रीमती हॉल ने उसके लिए कुछ कड़वी बातें कही तथा सरसों वाला बर्तन ट्रे में रखकर तेजी से अतिथि की कमरे की ओर बढ़ चली। भीगी हुई चीजें। जब श्रीमती हॉल चाय की ट्रे लेकर अजनबी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि ओवरकोट तथा हैट कुर्सी पर पड़े थे। उन्हें डर था कि भीगे जूते के कारण कहीं उनकी स्टील के सामान को जंग न लग जाए। जैसे ही श्रीमती हॉल कमरे में आई, अजनबी ने खुद को टेबल के पीछे कर लिया, इस बहाने के साथ जैसे कि वह जमीन पर गिरी किसी चीज को खोज रहा हो। श्रीमती हॉल उसकी झलक नहीं देख पाई। वह इन भीगी चीजों को सुखाकर उन्हें वापस देना चाहती थी, लेकिन अजनबी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जब अजनबी ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे देखकर श्रीमती हॉल अवाक कर रह गई। उसका चेहरा, मुंह और उसके जबड़े, कान सब कुछ या तो कपड़े से ढके थे या उन पर पट्टियां बंधी हुई थी। केवल उसकी गुलाबी नुकीली नाक दिखाई दे रही थी। इन सब के कारण उसका रूप बहुत ही विचित्र लग रहा था। उस समय अजनबी का हेड श्रीमती हॉल के हाथ में था और वह सन्ने खड़ी थी। अजनबी ने उस हैट को वहीं छोड़ देने के लिए कहा। श्रीमती हॉल ने हैट को वापस कुर्सी पर रख दिया और कपड़े उठाकर चली गई। दरवाजे की ओर जाते हुए उसने पट्टियों से ढके उस सिर तथा नीले चश्मे पर एक नज़र डाली। अजनबी कुछ अधिक ही सावधान दिख रहा था। अपना खाना फिर से शुरू करने से पहले वह निश्चिंत हो लेना चाहता था कि श्रीमती हॉल जा चुकी है। उसने श्रीमती हॉल के वापस जाते पैरों की आवाज़ को गौर से सुना। उसने खिड़की के दरवाजों पर ध्यान दिया। वह उठा और उसे उजले मलमल के पर्दे पर ढक दिया ताकि कमरे की रोशनी कम हो जाए। अब निश्चिंत होकर अपना खाना खा सकता। अजनबी की वेशभूषा के बारे में श्रीमती हॉल की राय। अजनबी की विचित्र वेशभूषा को देखकर श्रीमती हॉल आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने सोचा कि अजनबी के साथ या तो कोई दुर्घटना हुई होगी या फिर वह किसी गंभीर ऑपरेशन से गुजरा है। इस तरह के विचार श्रीमती हॉल के मन में आ जा रहे थे और वह अजनबी के कोट और मफलर सुखाने में व्यस्त थी। श्रीमती हॉल अजनबी के सिर, स्त्रान को और रुमाल के बारे में कुछ निश्चित रूप से सोच नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था शायद उसके मुंह पर चोट लगी हो, इसलिए उसने अपने रुमाल से अपना मुंह ढक रखा है। कुछ देर बाद जब श्रीमती हॉल टेबल पर साफ करने के लिए अजनबी के कमरे में गई तो वह पाइप के कस ले रहा था तथा उसके चेहरे के निचले हिस्से के एक रेशमी मफलर लपेट रखा था। ऐसा देखकर श्रीमती हॉल को लगा कि वह सही सोच रही थी। उसके मुंह पर चोट लगी है। अजनबी का सामान ब्रेम्बलहर्स्ट स्टेशन पर पड़ा था। वह यथासंभव इसे प्राप्त करना चाहता था। उसने सामान लाने के बारे में जानना चाहा, किंतु श्रीमती हॉल का जवाब उत्साहजनक नहीं था। श्रीमती हॉल का कहना था कि यहाँ इतनी जल्दी सामान लाने की कोई व्यवस्था नहीं है
और वो सामान कल तक ही यहाँ पहुँच सकता था। यहाँ की सड़कें भी तेज ढलान वाली हैं और दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। उनका कहना था कि ऐसी दुर्घटनाओं में कई लोग मारे जा चुके हैं और घायल भी हुए हैं। अतिथि श्रीमती हॉल का जवाब सुनकर बहुत आश्वस्त नहीं था। श्रीमती हॉल ने अजनबी को अपनी बहन के बेटे के साथ हुई ऐसी ही एक दुर्घटना के बारे में बताया, जिसमें उसे पूरी तरह से ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लगा था। वह लड़का ऑपरेशन से डर रहा था। जिस तरह से श्रीमती हॉल उस लड़के की बात कह रही थी, उससे अजनबी की जोर से हंसी आई। वह खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज से उससे कहा, क्या वह था? लेकिन श्रीमती हॉल ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि उसे उस लड़के की पट्टी करनी तथा उतारनी पड़ती थी। अजनबी श्रीमती हॉल की कहानी नहीं सुनना चाहता था। जब श्रीमती हॉल ने यह सब सुना रही थी, अजनबी ने अचानक उनसे माचिस मांगी, क्योंकि उसे पाइप जिस तरह से अजनबी ने माचिस की मांग की वह कुछ रूखा था, जो कि श्रीमती हॉल को अच्छा नहीं लग रहा था। माचिस लेने के बाद अजनबी श्रीमती हॉल की तरफ पीठ करके खिड़की से बाहर देखने लगा। श्रीमती हॉल अपनी बहन के बेटे की कहानी आगे नहीं कर सकी। श्रीमती हॉल को लगा कि वह पट्टियों और ऑपरेशन जैसी चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता था। वह कमरे से बाहर निकल गई। अजनबी अपनी जगह पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा। केवल कुछ मिनटों के लिए कमरे से उसके टहलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर वह शायद कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं से कुछ बातें कर रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो के लिए। प्लीज़, धन्यवाद।